हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑप्शनल पे। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेड्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। एज इन अर्लियर वीडियो वी हैव discussed about the art crafts and its striking features. Okay, so talking about trade in Harappan civilization, we have certain evidences. Okay, यहाँ पे हम देखिए कि two trade routes have discovered from Rajasthan to Punjab. You can say first one is land route and another one is sea route. Okay, यहाँ पे अगर हम लैंड रूट की बात करें तो ये जो लैंड रूट है ये आपका मुल्तान, ये लैंड रूट जो है ये मुल्तान टू बीकानेर है। ये मुल्तान टू बीकानेर को कनेक्ट करता है राजस्थान से पंजाब। एंड वाटर रूट की अगर हम बात करें तो ये मुल्तान टू साउदर्न राजस्थान को कनेक्ट करता है। दीज टू ट्रेड रूट्स हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब। Then two land routes have also been discovered from Punjab to Haryana. है ना? First one is first one connecting Bhavalpur going through Upper Satluj, and second one is Ghaghar Drishtwadi Ghaghar Drishdawati divide in central Punjab. Okay. Then Punjab was also connected with Baluchistan. Again, another route followed by Indus River says about the connection of Harappa to the city of Gumla. Okay, Gumla, it is in Jharkhand. Okay, now talking about external trade during the IBC, we have certain evidences. First one is trade with Mesopotamia. Okay, that time the civilization, Mesopotamia civilization. Okay, तो यहाँ से हमें लॉन्ग बैरल सिलेंड्रिकल कार्नेलियन बीड एंड जो ईस्ट बीड है इनकी एविडेंसेस मिलती है हमें। तो ऐसा हम मान रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया में जो ये कार्नेलियन बीड्स वगैरह मिले हैं ये हो ना हो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ट्रेड के माध्यम से वहां तक पहुंची होगी। देन हमें वहां इंडस सील एंड इंडस वेट भी मिलता है जो कि ये कंफर्मेशन देती है कि कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया और आईबीसी हड़प्पा के बीच जो है एक्सटर्नल ट्रेड लिंक रहा होगा। देन जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं उसमें हमें एक नाम मेंशन मिलता है, मेलुहा, है ना। एक मेलुहा जगह का जिक्र किया गया है जहाँ से कि क्या है कि मेलुहा से, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उसमें मेंशन है कि मेलुहा नाम के जगह से बाय शिप काफी सारे आपके कार्नेलियन बीड्स हो गए, देन टिन हो गया एंड अदर ऑर्नामेंट्स हैं, है ना। ये सभी कहाँ आते थे? मेसोपोटामिया पहुंचते थे। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में उन्होंने हड़प्पन जो सिटी है उसको मेलुहा के नाम से उन्होंने दर्शाया है। देन इसके अलावा एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें आईबीसी के टाइम में तो गल्फ कंट्री से भी उनका ट्रेड लिंक हमें मिला है, जिसमें गल्फ कंट्री में आपका बहरेन है ना। देन ईरान से भी कार्नेलियन बीड्स की एविडेंसेस मिली है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ईरान से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन लिंक रहा होगा। इसके अलावा अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया से भी हमें लेपिस लेजुली जो कि वो अफगानिस्तान से, एंड टिन का जो एविडेंस है वो सेंट्रल एशिया से हमें मिला। ये सभी जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रेड जो है हड़प्पा से वो इन सभी इन सभी मेसोपोटामिया हो गया आपका, ठीक है, देन गल्फ कंट्रीज, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सेंट्रल एशिया के पार्ट से भी रहा होगा। देन अगर हम बात करें सोसाइटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सोसाइटी में हम देखते हैं फार्मर्स का एग्जिस्टेंस देखते हैं, ट्रेडिंग क्लास की एग्जिस्टेंस देखते हैं, लेबर क्लास देखने को मिलता है, रूलिंग क्लास है, सॉरी यहाँ प्रीस्ट होगा, प्रीस्ट क्लास हमें देखने को मिलता है। इसके जो सोर्सेज हैं कैसे हम कह सकते हैं कि देखिए बाय द सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ आईबीसी वी कैन से दैट कि हाँ वहाँ फार्मर क्लास और ट्रेडिंग क्लास होंगे, है ना।
और बिल्डिंग मेकिंग जो उस समय काफ़ी यूनिक फीचर्स था हमारा आईबीसी का, उससे हम ये लगा सकते हैं अनुमान कि कहीं ना कहीं लेबर क्लास भी उस समय एग्जिस्ट करती रही होगी। रूलिंग क्लास की बात करें तो जो हमें सिटाडेल का एविडेंस मिला है, जो सील्स मिले हैं, है ना, जो कि रॉयल सिंबल के रूप में देखा जा रहा है, तो इससे एक रॉयल रूलिंग क्लास की एग्जिस्टेंस को हम कह सकते हैं। देन प्रीस्ट क्लास, हमने प्रीस्ट किंग की फिगरिंग देखी है ना, जो कि आपका एक्सकवेशन के द्वारा हमें मिला है। तो इस माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पे प्रीस्ट क्लास भी रही होगी। बट अगर हम बात करें हड़प्पन पॉलिटी की, तो ये स्टिल जो है मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके डिफरेंट ओपिनियन है। जैसे अगर हम बात करें व्हीलर की, तो व्हीलर के द्वारा ये कहा गया है कि डेट वाज वन एम्पायर रूल्ड बाय ऑटोक्रेटिक प्रीस्ट किंग। ठीक है। देन अगर हम दूसरे बात करें आर्कियोलॉजिस्ट की, और ये आपके इनके द्वारा कहा गया है कि ठीक है, जैसा कि यहाँ पे व्हीलर ने कहा हमें कि वन ही एम्पायर था, एक एम्पायर था, बड़ा सा एम्पायर था, उसको ऑटोक्रेटिक किंग्स वगैरह द्वारा रूल किया जा रहा था। तो ऐसा इनका कहना है कि अगर ऑटोक्रेटिक वो टेरिटरी रहा होगा तो उसमें क्या है, ऑटोक्रेसी स्टेबलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो उतने सारे प्रजा होंगे, तो उनके लिए क्या है, मिलिट्री इन्फोर्समेंट जरूर कहीं ना कहीं रहना चाहिए होगा। ठीक है। बट यहाँ क्या है, नो एविडेंस ऑफ मिलिट्री इन्फोर्समेंट हैज सीन, है ना। तो यहाँ ये बता रहे हैं ये कि हम लोगों को मिलिट्री इन्फॉर्मेंस का तो कहीं भी एविडेंस नहीं मिला। तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम आईवीसी जो है, अकॉर्डिंग टू हिम आईवीसी वाज, यहाँ पे क्या एक विलेज लाइक अथॉरिटी रही होगी, जो कि आईवीसी को रेगुलेट करने के लिए एक विलेज लाइक अथॉरिटी का वो लोग निर्माण किए होंगे, और उसी से सारा रेगुलेशन वगैरह चल रहा होगा। कोई भी ऑटोक्रेटिक जो टेरिटरी का कॉन्सेप्ट जो व्हीलर ने दिया, इसका इन्होंने खंडन किया। देन अगले हैं हमारे एम ने, और इनका कहना क्या है कि नहीं, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ इन्होंने बोला कि दो लेवल पे जो है वो पॉलिटी चल रही होंगी। पहला तो स्टेट लेवल पे चल रहा होगा, और दूसरा चीफडॉम लेवल पे चल रहा होगा, है ना। जिसमें बताया कि लार्ज सेटलमेंट जो है वो स्टेट लेवल पे होंगे, और जो लोअर सेटलमेंट है वो आपके चीफडॉम लेवल पे देखने को मिले हैं। तो इन तीनों का अलग अलग मत रहा है, इसलिए जो हमारा हड़प्पन पॉलिटी है ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी रहा है। देन हम बात करें रिलीजियस बिलीफ की, तो यहाँ जो हमारे जॉन मार्शल हैं इनके द्वारा कुछ तथ्य सामने लाए गए। इनमें पहला जो है रिलीजियस बिलीफ में इन्होंने प्रोटोसिवा का जो है एक्सकवेशन में इन्होंने प्रोटोसिवा के बारे में बताया। प्रोटोसिवा क्या है, तो इट्स अ मेल फिगरिंग सीटेड ऑन अ डाइस, है ना। हिज हील आर ज्वाइंट एंड टो पॉइंटेड टुवर्ड डाउनवर्ड। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि एक प्रोटोसिवा जो एक मेल फिगरीन है ना, वो सिटिंग एक डाइस पे है, वो सिटिंग पोस्चर में है, उनके हील जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और जो टो है वो जमीन की ओर डाउनवर्ड इशारा कर रहे हैं, है ना। बोथ आर्म्स कवर्ड विद बैंगल्स एंड रेस्ट ऑन दी नीज। यहाँ बोल रहे हैं कि उनके जो दोनों हाथ हैं वो क्या है, बैंगल से कवर अप किए हुए हैं, कवर है मतलब बैंगल से भरे हुए हैं, एंड उनके जो दोनों हाथ है वो घुटने पे लाई कर रहे हैं। पोजीशन सीम्स क्वाइट सिमिलर विथ मूल बंद आसन। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को मूल बंद आसन के सिमिलर देखा गया है, क्वाइट सिमिलर देखा गया है। देन प्रोटोशिवा एसोसिएटेड विथ लॉर्ड्स ऑफ एनिमल, है ना। प्रोटोशिवा को लॉर्ड ऑफ एनिमल भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके आसपास जो है वो टोटल 6 जानवरों से वो घिरे हुए हैं, है ना। और उन्हें जो है महायोगी का टाइटल भी दिया गया है, महायोगी का टाइटल भी दिया गया है। अब 6 एनिमल से जो है उनके सराउंडिंग में कौन कौन है, तो पहला एलिफेंट, देन राइनो, देन बफेलो, देन आपका है टाइगर, एंड 2 एबेक्स। एबेक्स मीन्स होता है आपका ये एंटीलोप्स। ठीक है, एंटीलेप्स को, जो कि एंट जो एंट खाती हैं। देन इसके अलावा क्या मिला है रिलीजियस बिलीफ में, हम देखें तो सिलेंड्रिकल स्टोन अपीयर हुआ है फ्रॉम द साइट ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ये क्या डिपिक्ट करते हैं कि ये जो है बहुत हद तक शिवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको ये
सिग्निफाई करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मदर गॉडेस का जो कॉन्सेप्ट है, मदर गॉडेस क्या है, तो फीमेल फिगरीन है। यहाँ पे जो मिली है मदर गॉडेस, उनका जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है कि वन विथ फैन शेप हेड ड्रेस, वियरिंग बीड नेकलेस एंड शॉर्ट स्कर्ट। और जो ये प्राप्त हुआ, ये किस साइड से प्राप्त हुआ, बनावली जो कि हरियाणा है, वहां से मदर गॉडेस की काफी सारी फीमेल फिगरीन वगैरह हमें मिली है, ठीक है। इसके अलावा हरप्पन माइट ऑल्सो वेनरेटेड पीपल ट्री, ठीक है। इसके अलावा वो पीपल ट्री की भी पूजा वगैरह करते थे, है ना। सील्स वगैरह में भी हमें काफी देखने को मिला है, जैसे एक सील मिला है जिसमें कि 7 फिगर्स पेइंग ओबीसेंस टू द ट्री, ठीक है। देन आपका है while some sites like मोहनजोदाड़ो है बरियल्स, ठीक है। इसके अलावा रिलीजियस बिलीव में बरियल्स भी मिले हैं, जिसमें कि क्या है आपके, देखिए सेपरेट सिमेट्रीज हैं, है ना, जो कि ये आपके हड़प्पा से, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा से और एक राखी गढ़ी जो है यहाँ से भी ये एविडेंस जो है मिले हैं, है ना कहीं ये इनसे हमें ये बिलीफ मिलता है कि ये जो है कहीं ना कहीं आफ्टर बर्थ, लाइफ आफ्टर बर्थ पे भी कहीं ना कहीं ये बिलीव करते होंगे, क्योंकि क्या है कि वहाँ जो बरियल्स है, बरियल जो मिले हैं, काफी सारा जो है यहाँ पे उनके बिलोंगिंग्स भी वो साथ में वहां पे मरे हुए आदमी के साथ उन्होंने वो रखा है। इसके अलावा बात करें अब हम, जो हमारा लास्ट फेज है, हमने 3 फेज में इसको, जो हमारा आईवीसी है इसको देखा था। पहला था हमारा अर्ली फेज, है ना, देन दूसरा था मैच्योर फेज, एंड तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा जो लास्ट फेज है, लास्ट फेज चूंकि इस सिविलाइजेशन की डिक्लाइन को दिखाता है, एंड को दिखाता है ना। तो जो डिक्लाइन ऑफ आईवीसी ये स्टिल डिबेटेबल इशू है। कई लोग कहते हैं कि फ्लड के कारण जो है आईवीसी खत्म हो गया, किन्हीं का कहना है अर्थक्वेक के कारण, और कुछ कहते हैं जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है अभी हमारे बीच, जो कि बोला जाता है कि आर्यंस के कारण जो है आईवीसी जो है वो क्या हो गया, वो अबेंडन हो गया, बारबेरियन इन्वेजन। तो इन 3 थ्योरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या है, फ्लड की थ्योरी क्या है कि वहाँ जो एक्सकवेशन में वहाँ ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले, जो क्ले वगैरह है, जो आपका क्ले है जो वो सेटलमेंट्स में पड़ा मिला, इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो फ्लड वगैरह आए होंगे तो जो क्ले वगैरह मटेरियल है वो क्या है कि जो हमारे आईवीसी के बिल्डिंग्स वगैरह हैं उस पे पड़ गए होंगे, तो वो उससे हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये भी एविडेंस मिला है कि एक बार जो फ्लड आ जाने के बाद आईवीसी पीपल क्या करते थे कि उस जो फ्लड वगैरह आ गया तो क्या होता है, फ्लड जो अपने साथ क्या करती है, वो फ्लड क्या करती है अपने साथ की, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो फ्लड आती है तो वो अपने साथ क्या करती है, डिकम्पोजिशन करेगी, है ना। तो मान के चलिए पहले जो आपका आईवीसी का जो साइट है, ये मान लीजिए ये लेयर है, ठीक है। यहाँ से फ्लड आया, ये क्या किया, अपने साथ कुछ डेब्रिस वगैरह लाई और क्या की, जो सरफेस है उसको थोड़ा और लेवल अप कर दिया। तो अब आईवीसी के पीपल ने क्या किया कि जो सेटलमेंट्स वगैरह तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, अब इन्होंने जो फर्स्ट फ्लडिंग जो आया, जो सरफेस ऊपर हो गया, लेयर बढ़ गया, अब इन्होंने यहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स कर दी, ठीक है। बट क्या है, फ्लड फिर से आया और ये क्या, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर से लेयर बढ़ गया, इन्होंने फिर से सेटलमेंट किया, बट फिर फ्लड आया। तो रिपीटेडली फ्लडिंग जो है, इसके कारण क्या है, हड़प्पन भी परेशान हो गए कि यार बार बार अब हम कितना ही इसको करें, और इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने साइट को अबेंडन कर दिया। ये है आपकी फ्लडिंग की थ्योरी, ठीक है, कि फ्लड से जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, वो लोग उस साइट को क्यों छोड़े, तो उसका पहला कारण ये देते हैं कि जो रिपीटली फ्लड आ रहा था तो बार बार दोबारा फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, हड़प्पन उससे थक गए थे और बाद में क्या किया, अंत में उन्होंने उस साइट को छोड़ दिया। बट जो आर एल रेकीज है, उन्होंने थ्योरी दिया है अर्थक्वेक का, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो फ्लड आई थी वो छोटी मोटी फ्लड नहीं थी, एकदम 100 फीट एंड 120 फीट जो है वो पानी उतना ऊंचा हो गया था, 100 फीट टू 120 फीट तक जो फ्लड आई। तो ये तो कोई नॉर्मल फ्लड हो नहीं सकती। तो ये इसका रीजन क्या, तो उन्होंने इसका रीजन दिया कि ड्यू टू अर्थक्वेक इट माइट हैव रेज्ड द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन ऑफ द लोअर इंडस रिवर व्हिच रिजल्टेड इनटू फ्लड। तो ये जो है आर एल रेकीज जो है, इन्होंने अर्थक्वेक की थ्योरी दी कि अर्थक्वेक के कारण ही सारा कुछ हुआ, और आईवीसी का जो हमारा सिविलाइजेशन था
एंशियंट मॉडर्न सिविलाइजेशन था वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। देन जो लास्ट थ्योरी है बारबेरियन इन्वेजन थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये व्हीलर द्वारा दिया गया, इसमें इन्होंने क्या किया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्ट्रॉयड बाय आर्यन इन्वेडर्स, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो आर्यंस थे उन्होंने इन्वेड करा आईबीसी को और वहां के लोगों को क्या किया, मार डाला, है ना। इट हैज बीन पॉइंटेड आउट दैट ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने बताया 3 फेज में हमने बांटा है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड लास्ट फेज। लास्ट फेज ऑफ द सिविलाइजेशन देयर इज एविडेंस ऑफ मैसाकर, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग, व्हीलर के अकॉर्डिंग ये है कि लास्ट फेज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसंहार हुआ था। इसके एविडेंस जो ये देते हैं ये कि ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं आपको स्ट्रीट से, है ना। जो हमारा एक्सकवेशन है वहाँ पे स्ट्रीट्स में से बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ लास्ट फेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक बहुत बड़ा जनसंहार हुआ होगा, है ना। और वो जनसंहार को रिलेट किया गया है आर्यन इन्वेडर्स से। ऋग्वेद ऑल्सो मेंशन अ प्लेस हरियूपिया दैट साउंड सिमिलर टू हड़प्पा, है ना। और ये मेंशन है ऋग्वेद में कि ए बैटल वाज फाउंड हियर बाय द आर्यंस। तो इस थ्योरी को व्हीलर ने दिया है कि आर्यन द्वारा इन्वेड करा गया आईबीसी, एंड जो हड़प्पन पीपल्स थे उनको मार दिया गया बारबेरियन इन्वेजन द्वारा। तो ये है हमारे कुछ तर्क जो कि आईबीसी के डिक्लाइन के बारे में दर्शाते हैं। सो इस वीडियो के साथ ही हम आईबीसी को टोटली कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। हमारी जो पहली वीडियो है उसमें आईबीसी के फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस करा था। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर पार्ट 1 जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ताकि जो मेरे वीडियोस हैं रेगुलरली आप तक पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद।